नमस्कार, मैं गौरी इंगले। महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं देश की खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभाग के करीब 70 योजनाओं के टेंडर रद्द किए गए हैं। निविदा की राशि की सही आकलन नहीं करने पर अलग अलग विभागों ने इस संबंध में फैसले लिए हैं, तो कुछ मामलों में दस्तावेज पूरे न होने और अकेला बोलीदाता आने पर भी इन्हें रद्द किया गया है। राज्य सरकार की सख्ती के बाद सभी प्रशासनिक सचिव ने विभाग अध्यक्ष को निर्देश जारी किए हैं कि भिन्न योजनाओं के टेंडर लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि फिजूल खर्च न हो, अच्छी स्पर्धा करवा कर ही टेंडर लगाए जाए। ऐसे में कई टेंडर दस्तावेज ने अनियमितता और अधूरापन पाने जाने पर उसे रद्द किया गया है। कुछ टेंडर में दस्तावेज पूरे न होने की वजह से भी इन्हें खारिज किया गया है और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इन्हें दोबारा लगाया जाएगा। मथुरा में धर्मांतरण की कोशिश की मामले जांच कर रही पुलिस टीम को व्हाट्सएप ग्रुप व अन्य दस्तावेज की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। इसके अनुसार गिरोह का नेटवर्क उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, केरला, उड़ीसा के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। यह बात भी सामने आई है कि गिरोह के सदस्य प्रार्थना सभा के माध्यम से लोगों को धर्म परिवर्तन कराते थे। थाना हाईवे की इंद्रपुरी कॉलोनी में भी शनिवार को कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही थी। भारतीय मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्य और सजायाफ्ता आतंकवादी आसिन भटकल ने दिल्ली की एक अदालत से पैरोल की मांग की है। वर्तमान में तिहाड़ जेल में रखा गया है। भटकल ने अनुरोध किया है कि उन्हें अपनी बीमार मां के पास जाने की अनुमति दी जाए, जिन्होंने हाल ही में हृदय सर्जरी करवाई है। अदालत ने मामले की सुनवाई कल 24 सितंबर को निर्धारित की, क्योंकि दिल्ली पुलिस विशेष सेल आज अनुरोध की स्थित रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकी। भटकल का यह अनुरोध एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें परिवार की जरूरतों और उसके पूर्व अपराधों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। अदालत अब इस मामले पर सुनवाई कर यह तय करेगी कि क्या उसे पैरोल पर रिहा जा सकता है या नहीं। भटकल की मां की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान रखते हुए मामले की सुनवाई पर सभी की नजर होगी। मुरादाबाद धामपुर के बीच मेवा नवाज स्टेशन पर 29 सितंबर से रिमॉडलिंग का काम शुरू होने से मुरादाबाद से लवसर होने जाने वाली ट्रेन पर प्रभावित होगी। ऐसे में यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए रेलवे की ओर से क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज या अंडरपास निर्माण, स्टेशन सिग्नल सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। मुरादाबाद सहारनपुर रेलखंड में मेवा नवाज स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बढ़ानी जानी है। इसके लिए 29 सितंबर से 13 अक्टूबर तक नॉन इंटरलॉकिंग और 14 से 20 अक्टूबर तक एनआई का वर्क होगा। हरियाणा के रोहतक जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन वापस के बाद राजनीतिक परिदृश्य काफी हद तक साफ गया है। चारों हलकों में कुछ 55 प्रत्याशी मैदान पर रह गए हैं। सोमवार को रोहतक शहर व महम के दो निर्दलीय प्रत्याशी के नाम पर वापस लिए। इसके बाद महम को छोड़कर 3 विधानसभा सीट पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। देश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। राज्यांमध्ये 150 विद्यार्थी संख्येपेक्षा कमी असलेल्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पद हटवलं गेलं होतं, परंतु महायुती सरकारनं आता 100 पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे। यामुळे 100 पटसंख्या असलेल्या प्रत्येक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक नियुक्त केला जाईल। त्यामुळे शाळेचा कारभार व्यवस्थित चालेल। शिक्षकांना आपल्या रोजच्या कामावर व्यवस्थित लक्ष देता येईल। मुख्याध्यापक सर्व प्रशासन कामकाज पाहतील। शाळांतील सुरक्षेच्या संदर्भात मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरले जाईल। यामुळे शाळेची आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल।